बहुत खुश हुए। कहा बरिया देश ते प्रश्न पितो लोक हितो निपा आप भी सम्मत पुंसा श्रोतव्या वरिया देश ते प्रश्न। यहां पर वरिया देश वकार शब्द पहला शब्द क्या निकला वरिया। वकार क्या है? यह ब्रह्म बीज है। यदि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ब्रह्म बीज निकला, यदि सुखदेव गोस्वामी के अंदर ब्रह्मानंद है तो बोले बरियाने से प्रश्न प्रीतो लोक हितो निपा। हे राजन, लोक के कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी सम्मत पुंसा श्रोतव्या। आत्मा भी स्थिर रहने वाले आत्मा इसकी बहुत आदर करते हैं, बहुत सुंदर। देखिए मनुष्य का जीवन कैसा है? निद्रया हीते नक्तम देवायन च वावय दिवाचार्थे हताराजन कुटुंब भरेण। मनुष्य का जीवन सोने में, जल्प में, कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। जबकि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जब होता है किसलिए होता है? मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल कल्पांतर से भगवान को न समझने का 84 लाख योनियों का भ्रमण किए, अनेक प्रकार के दुख भोगे। अब मनुष्य भगवान ने मुझे अपने कर्म के द्वारा मनुष्य दिया। तो मनुष्य शरीर को पा करके हमें चाहिए कि भगवान का भजन करें, लेकिन खाने पीने सोने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जबकि मनुष्य 7वें महीना जब घर में आता है तो हम सब प्रतिज्ञा किए थे, हे प्रभु इस नरक से मुझे बाहर करो, लेकिन बाहर आऊंगा आपका भजन करूंगा। लेकिन भजन तो भूल गया, यह दूसरा भजन हो रहा है। केवल आनंद सुख सुविधा चक्कर में पड़ करके जीव अपने को बर्बाद कर रहा है। जो सुख प्राप्त कर रहा है किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा। और कुटुंब के भरण पोषण में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। कहता है आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मैं कहां से भजन करूं? भगवान ने जिसके लिए जन्म दिया उसके समय नहीं, जो किसी काम का नहीं है उसके लिए समय है। 70-72 वर्ष तक घनघोर परिश्रम करके जीव अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा करता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है, एक क्षण का अगर समय पूरी प्रॉपर्टी देकर के चाहे मुझे मिल जाए, नहीं मिल सकती। तो किस काम का? जो काम में है, जो हमारे काम में आदि काम करना चाहिए। मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को जानना। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी हो, हमें अपना काम बनाना है। जैसे जाले से बचने के लिए लकड़ी, स्वेटर, रजाई, कंबल, हीटर आदि व्यवस्था करते हैं, इसलिए जाले से बचा जाए। उसी प्रकार अमोघ गति से बचने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल सोने में, कुटुंब के भरण पोषण में जीवन चला गया, जैसा कि मनुबाला ने सोचा था। हो इन विषय विराग भवन बसत भाग, चौथ पल हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। तभी सोचे हम अपने लिए कि मेरा जन्म भगवान के भजन के बिना घर चला गया। अगर ब्रह्मा का लोक हो, वैकुंठ लोक हो, विष्णु का, शिव का लोक हो,
अगर भगवान का भजन न होता हो तो वहां भी एक क्षण रहना नहीं चाहिए। और हम बिना भजन के अपना जीवन व्यतीत कर दिए। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यस्य स्मर्तव्य सदाभि। इसलिए हे राजन, जीव को चाहिए भगवान के बारे में सुने, कीर्तन करे और स्मरण करे। ये जीव का मात्र कर्तव्य है, एक मात्र कर्तव्य ही है। बाकी सोना खाना पीना ये तो पशु भी करते हैं। भगवान ने गीता लिखा है ना, आहार निद्रा भयमय तुनंचल समान में तस्भी नराना धर्मो विशेषो मधिको विशेषो धर्मेण क्षीरा पशुभी समाना। अरे आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी करते हैं। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। हम छप्पर भोग खाते हैं, वो सार वस्तु खा के संतुष्ट है, लेकिन संतुष्टि वही हो रही है। हम डल्ला के गद्दे पे सोते हैं कंडीशन रूम में, तो बेचारे सड़क पे सोते हैं, लेकिन वही संतुष्टि हो रही है जो हमें होती है। भय के लिए हम भी अनेक प्रकार की व्यवस्था करते हैं और हर जीव भी व्यवस्था करता है। मैथुन क्रिया मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। अंतर क्या है? धर्मो विशेषो मधिको विशेषो। मनुष्य में धर्म का दिखता है, अगर धर्म में क्षीरा पशुभी समाना। धर्म से ही व्यक्ति कैसा है? पशु से भी बदतर है।